नमस्ते, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हमारी खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोचिंग सिटी कोटा में बढ़ते सुसाइड के मामलों की। शिक्षा नगरी में फिर से एक सुसाइड का मामला सामने आया है। लगातार एक के बाद एक स्टूडेंट्स की ओर से सुसाइड करने के बाद शिक्षा नगरी कोटा मौत की मंडी बनती जा रही है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि यहाँ कोचिंग संस्थान है या मौत की दुकान। फैमिली और कोचिंग का प्रेशर क्यों जिंदगियां लील रहा है? स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं। आज इस मुद्दे पर हमारी टीम ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। सुनवाते हैं आपको। न्यूज राजस्थान कार्यक्रम बोलेगा कार्यक्रम के चलते आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो कोटा में कोचिंग सेंटर संचालित है। वहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट किसी न किसी कारण के चलते सुसाइड कर लेते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ जो शिक्षाविद, कुछ छात्र भी हमारे साथ में मौजूद है, जानना चाहेंगे। कोटा देखा जाए तो एक शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात है और मौजूदा समय में वहां पर जो संचालित कोचिंग सेंटर में जो अध्ययनरत छात्र छात्रा हैं वो आत्महत्या करते हैं। क्या कारण है ऐसा? सबसे पहली चीज है कि जो बच्चे हैं वहाँ रहते हैं, उनकी मनस्थिति क्या है और परिवार से जो उनका दबाव है कि ना तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है। एक्चुअली हम देखा जाए तो वह आईआईटी, जेडबलई, इसके साथ पीएमटी, इन सब की जो कोचिंग की जाती है और नीट की जो कोचिंग होती है वह करवाई जाती है। पूरे देश भर से वहाँ विद्यार्थी जो है कोचिंग करने के लिए आते हैं। उनके ऊपर एक मानसिक दबाव बन जाता है कि इस बार के जो साप्ताहिक टेस्ट हुआ है उस टेस्ट के अंदर उसको कितने मार्क्स मिले हैं, अगली बार उसको कितने मार्क्स लाने हैं। घर से जब फोन आते हैं तब भी ये नहीं पूछा जाता कि बेटा आज तूने खाना खाया या नहीं खाया, आज तेरे नंबर कितने आए, इस पे बात होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो मानसिक दबाव है उसकी वजह से वो चाहता है, वो ये सोचता है और चाहता है कि मैं आगे तो बढ़ूं, लेकिन मैं अपने जो परिवार है, मेरे जो माता पिता है, कहीं ना कहीं मैं उनकी जो बात है उन पे खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। तो इस चीज को तनाव में लेता है और इसका कारण बनता है वो बच्चा बस फिर अपनी सारी चीजें हताश होकर के वो सुसाइड कर लेता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो माता पिता हैं और जो परिवारजन हैं या फिर जो फैकल्टी है उनको भी ये सोचना चाहिए कि बच्चे की स्थिति किस प्रकार की है, क्या वो इसमें अच्छा कर पाएगा, क्या वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा तो इसके पीछे कारण क्या है, उनको जानने की जो है जरूरत है। तभी हम इस पे कोई लगाम लगा पाएंगे। बाकी ये सारे जो है इस प्रवृत्ति में वो बढ़ते जाएंगे। आप बताएं इस चीज को लेकर। सर, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से, जैसे कि एक हो गया पेरेंटल प्रेशर, कि पेरेंट्स इतना प्रेशर डालते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हो तो एक बार उससे पूछ लो कि उसके क्या सपने हैं। ऐसे कि शर्मा जी का वो बेटा है, वो नीट की तैयारी कर रहा है, तो पहले आप पूछ तो लो कि आपका बेटा डॉक्टर बनना चाह रहा है या इंजीनियर बनना चाह रहा है या कुछ और करना चाह रहा है। हमारे इतने सारे ऑक्यूपेशंस हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब डॉक्टर या इंजीनियर ही बने। उनको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको आगे करना चाहिए। और उनका एक पेरेंटल प्रेशर इतना रहता है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं, कुछ एकेडमिक प्रेशर भी होते हैं बहुत सारे, कि ये हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो ये इतना कर रहा है, तुम इतना क्यों कर रहे हो। सबकी जो मेंटल एबिलिटी है वो अलग अलग होती है, तो हम सब सारे बच्चों को एक साथ उनकी तुलना नहीं कर सकते हो कि ये इतना अच्छा कर रहा है, ये मतलब परसेंटेज अच्छे बनाने के चक्कर में ये इतने मार्क्स आने चाहिए, उसके चक्कर में पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं और टीचर्स भी बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। तो बच्चे इतना प्रेशर झेल नहीं पाते हैं जिसकी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। आप बताएं इस चीज को लेकर। सर, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात, जैसे मैम ने बताई, कि बच्चों की आपस में कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए कि वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट है और ये तुम उसके बराबर अप्रोच नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले माता पिता जानते हैं कि उनका बच्चा है वो कितना ज्यादा कैपेबल है, वो उनकी कैपेसिटी अच्छे से जानते हैं। और दूसरा, आज के टाइम पे जिस तरह बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हमें केवल प्लान ए लेके नहीं चलना चाहिए, साथ में माता पिता को उनके लिए प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर इस फील्ड में नहीं हो पाया हम इसके अंदर अच्छा करेंगे। केवल एक ही जगह पे कि नहीं सब डॉक्टर बनना है, तो वो बच्चा केवल उस प्रेशर में आता है कि नहीं, मेरे पिताजी ने इतनी जमीन बेच के मुझे बेचा है, यहाँ भेजा है तैयारी के लिए, तो मुझे करना ही है। अगर वो उसमें पूरी तरह से खरा नहीं उतरता तो उसके बाद एक ही रास्ता दिखता है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, जो कि कोटा में अभी बहुत ज्यादा प्रचलित है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि
अपने बच्चे की कैपेसिटी हर माता पिता जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर बच्चा इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में जाने लायक है तो आप उसको भेजिए, अगर नहीं है तो और बहुत सारे फील्ड है, आर्ट्स हो गए, दूसरे सब्जेक्ट्स हो गए, हर बच्चा अपने साथ में कोई ना कोई एक अच्छी चीज लेके आता है, उसमें कोई ना कोई कैपेसिटी होती है कि वो एक फील्ड में बहुत अच्छा होता है, तो माता पिता को उसका वो फील्ड पहचान के उस क्षेत्र में भेजना चाहिए। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर परिवार वाले भी जिम्मेदार हैं। जी सर, किस तरह से? 50% लगता है कि परिवार है और 50% में टीचर्स का भी रहता है। एक टीचर दो अलग अलग मेंटल एबिलिटी वाले बच्चों को एक ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि तुम दोनों 90% मार्क्स लाओ, जबकि एक का किसी और में, मान लो कि किसी का डांस में है, किसी का आर्ट्स वाले में है, कुछ ना कुछ उनके पास अपना खुद का रहता है कि मुझे इसमें पढ़ना है, इसमें आगे बढ़ना है, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है या तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टीचर मतलब पेरेंट्स का भी उसमें फॉल्ट होता है। किस तरह से यह घटनाएं रोकी जा सकती है? देखो, घटनाओं को हम दो तरीकों से रोक सकते हैं। पहला, एक परिवार के माध्यम से, माता पिता या हमारे आस पड़ोस के जो पड़ोसी है उनसे और मित्रों से। अगर माता पिता शुरू से बच्चे को ऐसे ट्रीट करे कि ठीक है आप पढ़ रहे हो, अपनी रुचि के अनुसार पढ़ो, जितने नंबर चाहिए थे उतने नहीं भी मिले तो हताश नहीं होना है, इस बार फेल हो गए तो अगली बार पास होंगे। और आस पड़ोस के जो है वो कई बार बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं कि हमारा बच्चा तो ऐसा करता है और आपका बच्चा इतना ही करता है, तो ऐसे पड़ोसी भी उसमें अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण होता है कि मित्र, हमारी मित्र मंडली कैसी है। अगर मित्र ही ऐसे हो जो हमेशा हमें डिमोटिवेट करते हो तो शायद बच्चा उसी लाइन में जाएगा जिसमें वो जा रहा है। अगर मित्र अच्छे हो तो शायद वो सारी चीजें अपने आप रुक सकती है। और दूसरा, टीचर्स के लिए हो सकता है कि टीचर शुरू से उनको ऐसे ट्रीट करे, क्योंकि बच्चा पहले ऐसा तो है ही नहीं कि शुरू से ही उसे कोचिंग में डाल दिया गया। पहले वो स्कूल में गया होगा, स्कूल के बाद पहले उसने 10वीं तक, फिर 12वीं तक, फिर कॉलेज गया होगा, उसके बाद वो कोचिंग की बातें आती है। लेकिन आजकल क्या होता है, सबसे पहले स्कूल में चल रही है, इधर एडमिशन है, लेकिन उसे सीधा कोचिंग में डाल दिया जाता है। तो टीचर्स अगर बच्चे को स्कूल में ही वैसे ही सिखाए कि बच्चा अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ या नंबर कम भी आए तो हताश नहीं होना, अगली बार करेंगे, तो ऐसे हम टीचर्स के माध्यम से भी, कि क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो टीचर्स की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सभी बच्चों को ऐसे इस तरीके से तैयार करे कि कल को वो परिणाम उसके पक्ष में न भी आए तो वो ऐसा कदम ना उठाए, ताकि ये सारी चीजें अपने आप रुक जाए। क्या इस तरह की जो घटनाएं होती है गवर्नमेंट को कोई कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल, इस पे गवर्नमेंट को भी कदम उठाना चाहिए कि फर्स्ट बात तो कि आजकल ये डमी कैंडिडेट्स जो होते हैं स्कूल्स के अंदर, कि एडमिशन इधर चल रहा है, बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है, तो इसके लिए स्कूल के ऊपर भी शिकंजा कसना चाहिए सरकार को कि अगर बच्चे हैं तो उनकी रेगुलरिटी देखनी चाहिए कि वो बच्चा कंटिन्यू स्कूल या कॉलेज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कि बच्चे का नाम इधर चल रहा है, उधर वो कोचिंग कर रहा है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। उससे बच्चे के ऊपर डबल प्रेशर भी रहता है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर सरकार से भी ज़्यादा माता पिता काम कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे कोटा में सुसाइड कर रहे हैं वो किसी सरकार को या समाज को मेंशन करके नहीं जाते कि मैं उनकी आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाया, वो अपने माता पिता को लेके बोलते हैं कि मैं आपकी जो इच्छाएं थी उनको पूर्ण नहीं कर पाया। तो इसमें सबसे बड़ा जो उनके मित्र बन सकते हैं वो उनके माता पिता ही है कि ठीक है, अगर बेटा तुम्हारा होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है फिर भी कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत ऑप्शन है, हर इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेता है। उन्हें इसी अप्रोच के साथ परिवार वाले किस तरह से इन बच्चों को टिप्स दे सकते हैं? सर, परिवार वाले ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि पहले पूछे कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, अगर ठीक है बनना है तो उसको ऐसे डेली, एक तो होता है कि कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स कॉल करते हैं, हाँ हेलो बेटा आज टेस्ट था, तुम्हारे टेस्ट में कितने मार्क्स आए, उसे नहीं पूछेंगे कि पढ़ाई कैसी चल रही है, सारे टीचर्स आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, टीचर का बिहेवियर तुम्हारे साथ कैसा है। तो बहुत सी बार ये देखा जाता है कि जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पार्शियलिटी करते हैं। दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है या बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आया है, तो टीचर उस पर ज्यादा फोकस करेगा कंपेयर टू जो दूसरा बच्चा है। तो उसमें टीचर्स का भी रहता है। तो पेरेंट्स को ये बात बतानी चाहिए डेली में, तेरे पूरे दिन में तेरे साथ क्या क्या हुआ, टीचर्स का बिहेवियर तेरे साथ कैसा था, तेरे फ्रेंड्स का बिहेवियर तेरे साथ कैसा था, और तेरे को पढ़ने में कुछ समझ आ रहा है, तेरे को वहाँ अच्छा लग रहा है या नहीं। ये कम्युनिकेशन बच्चों के साथ होनी चाहिए पेरेंट्स की, ताकि वो आगे जाके मेंटल प्रेशर ना ले और सुसाइड जैसी कंडीशन ना बने। ये तो हमारे साथ में मौजूद इन्होंने अपनी राय बेबाक रखी और इन्होंने बताया कि कहीं न कहीं इस मामले को लेकर परिवार भी जिम्मेदार है। परिवार वालों को चाहिए कि ऐसी जिज्ञासा अपने बच्चों के साथ में न रखे ताकि वो आत्महत्या के कदम न उठा सके। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए और विराटनगर से हमारे संवाददाता ने इस विषय में लोगों से उनके विचार जानने की कोशिश की। कार्यक्रम बोलेगा राजस्थान में आज हम जानेंगे कि
जो कोटा जो एक शिक्षा नगरी है वहाँ पे आए दिन छात्र सुसाइड कर रहे हैं, उनका मुख्य कारण क्या है? हमारे साथ कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि जो कोटा में आए दिन छात्र सुसाइड करते हैं उनका जिम्मेदार कौन है। जो शिक्षा नगरी कोटा में आए दिन ये जो सुसाइड केस हो रहे हैं, इनका मुख्य कारण क्या है, उनको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, कोटा में जो सुसाइड केस हो रहे हैं वो बच्चों पर जो है शिक्षा उनकी पढ़ाई से संबंधित डिप्रेशन के कारण ऐसा कर रहे हैं। आजकल हमारे समाज में सभी पेरेंट्स जो है ये चाहते हैं कि बच्चों के ऊपर अपनी खुद की जो जिम्मेदारी है वो बच्चों पर थोप देते हैं कि हमारे को जो है बच्चा हमारा बहुत बढ़िया एजुकेटेड होना चाहिए, बढ़िया सर्विस में काम करे। लेकिन ऐसा हर बच्चा कर पाना संभव नहीं है और एक देखा देखी से सभी बच्चों को जो है अच्छे कोचिंग संस्थानों के अंदर डाला जा रहा है, जिससे बच्चे जो है उन कोचिंग संस्थानों की परिस्थितियों को फेस नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से बच्चे ऐसे कदम उठा रहे हैं। साथ ही जो है कोचिंग संस्थाएं वो अपने रिजल्ट सुधारने के लिए बच्चों पर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव बनाती है, दबाव बनाती है, जिस कारण से भी बच्चे उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते और ऐसा कदम उठा रहे हैं। इसके लिए मेरा मानना है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ खुल करके बात करनी चाहिए और उनकी रुचि के अनुसार ही जो है उनको पढ़ाने के लिए कहा जाए, ना कि उनको बाध्य किया जाए कि भाई ऐसा करना है। जिससे बच्चा क्या है कि अपने आप को तनाव मुक्त रखेगा तो ऐसे कदम नहीं उठा पाएगा। साथ ही कोचिंग संस्थाएं जो हैं वो भी बच्चों को एक अच्छा वातावरण प्रदान करें, उनके साथ में जो है फ्रेंडली व्यवहार करके उनको जो उनकी क्षमता के अनुसार ही जो है उनको पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों पर मानसिक तनाव नहीं आए और बच्चे ऐसे कदम नहीं उठा सकें। मेरा कहना है कि संस्थाएं और पेरेंट्स बच्चों पे ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे तो शायद बच्चे ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। हमारे साथ और भी आगे पेरेंट्स मौजूद हैं, जिसे जानते हैं कि कोटा में आए दिन छात्र सुसाइड करते हैं, इनको मुख्य कारण क्या है, उसका जिम्मेदार कौन है? पत्रकार महोदय, जो आपने प्रश्न किया बड़ा एक जुनून है। वर्तमान समाज में जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जैसा इंस्टीट्यूट, जो भी कोचिंग संस्थान जो अपेक्षा कर रहे हैं, जो माता पिता अपेक्षा कर रहे हैं, उन सभी अपेक्षाओं पे बालक कितना खरा उतरे। कभी पेरेंट्स ने ये नहीं सोचा कि मेरा बच्चे को ठीक है उसने 90% तो गेन कर लिया, लेकिन उसकी अंतर की भावनाओं को, अंतर की मनस्थिति को पेरेंट्स समझ नहीं पाया और उसको आगे से आगे बढ़ाता गया और फिर बाद में अपेक्षाएं इतनी पाल ली कि मेरा बालक तो बहुत टॉपर होगा। फिर इंस्टीट्यूट में जाने के बाद में कहते हैं कि अगर 90% को क्रॉस किया है, 95 को क्रॉस किया है तो ये बालक तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसा सोच करके बालक को आगे तो बढ़ा देता है। चाहे मैच्योर व्यक्ति को भी अगर मान लो हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आगे भेज देंगे, 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाहर रह जाएगा तो वो भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ इतना स्टडी का प्रेशर रहता है, प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, प्रेशर ऑफ टीचर, प्रेशर ऑफ सोसाइटी, प्रेशर ऑफ एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। सब प्रकार की ना आशाएं भी हैं, अपेक्षाएं भी हैं और इस कारण से बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में जा करके वो उसने केवल एक ही रास्ता सोचता है, अब मैं ये गोल, मैं ये लक्ष्य मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो केवल एक ही चाहिए, अब मैं नहीं कर पाना तो इसका मतलब जीवन को समाप्त करना और आगे चल करके वो अपने जीवन लीला को समाप्त कर बैठता है। इसके अलावा पेरेंट्स को ये चाहिए या टीचर्स को चाहिए उस बालक का पीठ थपथपाने वाली, क्योंकि घर पे कोई गलती कर लेता है, कैसी परिस्थिति में वो बालक फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है तो हम लोग उसको सहलाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, ये तो तेरे, यानी उसको इंस्पायरेशन फुल है ना, उसको टॉक्सिन नहीं मिल पाती है। वो टॉक्सिन मिले तो वो व्यक्ति, वो बालक वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और ये इन सब चीज़ों के अभाव के कारण से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। इस शिक्षा की नगरी में ऐसा नहीं होना था, लेकिन ऐसे इस कारण से हो रहे हैं। धन्यवाद। मेरा कहना है कि एक तो उनको, जो बच्चे अकेले रहते हैं उनको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता, इस चिंता से भी वो डर जाते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो फैमिली वाले क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूट वाले क्या कहेंगे। अगर हमारे साथ आगे कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं जानते हैं कि जो शिक्षा नगरी में आए दिन सुसाइड हो रहे हैं, इनका मुख्य कारण क्या है? देखिए, आए दिन सुसाइड की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उनका मेरा मानना है, एक तो ये फाउंडेशन सिस्टम है ना, ये बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा है बच्चे पे, क्योंकि प्री मैच्योर बच्चे जो 10th पास करते हैं, पेरेंट्स और जो इंस्टीट्यूशन है वो आजकल फाउंडेशन वाला सिस्टम चला रखा है, तो वो फाउंडेशन प्री मेजर स्टूडेंट्स को अगर वहाँ डाल देंगे उस माहौल में, जबकि उसको एक स्कूल का माहौल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है फ्रेंडली वेयर। वहाँ केवल प्रेशर इंस्टीट्यूशन ने मतलब एक तरह से प्रेशर कुकर जनरेट कर दिया है, ताकि इतना प्रेशर हो जाता है 12th के बाद अगर बच्चा जाता है तो हालांकि कुछ
मैच्योर हो जाता है तो वो अच्छा बुरा सोचना समझना लगता है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। 10th पास स्टूडेंट जो फाउंडेशन में जाता है वो खुल के ना तो माता पिता से बात कर पाता है, ना ऐसी कोई बात अपने दोस्तों को कह पाता है कि अरे मैं नहीं करना चाहता या नहीं जाना चाहता है। तो यहाँ क्या है कि एक मैच्योरिटी का भी सवाल उठता है। दूसरा ये होना चाहिए कि बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में हो तो इसके लिए सरकारों को भी कदम उठाना चाहिए, सोसाइटी को भी उठाना चाहिए। इनकी मतलब मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है तो इस पे बात होनी चाहिए वैसे। धन्यवाद। इनका कहना है कि जो ऐसे केस होते हैं उनके लिए सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ सरकार को ऐसे नियम रखने चाहिए जो इनके सुसाइड केसों को रोका जा सके। हमारे साथ आगे पेरेंट्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आए दिन जो सुसाइड केस हो रहे हैं इनका मुख्य कारण क्या है। देखिए सर, इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चे की रुचि पूछी नहीं जाती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है, लेकिन माता पिता ये सोचता है कि मैं बच्चे से अभी क्या बताएगा, अपन डालेंगे उस क्षेत्र में ही जाएगा बच्चा। बच्चे की रुचि मान लीजिए किसी डॉक्टर में है ही नहीं और उस गार्जियन ने उसको डॉक्टर बनाना चाहता है और वो उसको कोचिंग के लिए डाल देता है, तो वहाँ बच्चा वो सीख नहीं पाता है कि इसमें मैं क्या करूँ, मेरी रुचि नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग होना चाहिए काम। तो दूसरा, जैसे ही बच्चा कोचिंग में चला जाता है तो वहाँ उस माहौल में वो सेट नहीं हो पाता है। माता पिता उसे डाल देते हैं लेकिन वो जाते ही नहीं है। ये बोलते हैं कि मैंने आपको रुपए दे दिए, आप जैसे भी खाओ पियो, लेकिन आपको तैयारी करनी है अच्छी और मेरे को अच्छा रिजल्ट चाहिए। सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है। और दूसरा ये भी है कि माता पिता उस पर इतना दबाव नहीं डाले। अगर उसके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो उसको बच्चे को थपथपाना चाहिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़िया नंबर आएंगे। और कोचिंग वाले तो ये सोचते हैं कि जब मेरे पास बच्चा आ गया तो मैं माता पिता को रिजल्ट अच्छा। तो राजस्थान से अलग अलग लोगों की राय आपने सुनी। निश्चित तौर पर बेहद गंभीर मुद्दा है, क्योंकि कोटा एक शैक्षणिक नगरी से कैसे सुसाइड नगरी होता चला जा रहा है, ये बहुत बड़े गंभीर प्रश्न खड़े करता है कि आखिरकार क्या ऐसी कमी है जो बच्चे समझ नहीं पा रहे, या पेरेंट्स समझा नहीं पा रहे, या फिर कोई एजुकेशन सिस्टम में खामी है। ये तमाम बड़े सवाल हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।